प्लस C2, तो ये आपके पास क्या बन गई टर्म, तो ये यहां से बाहर ले लोगे, क्या बाहर आ गया, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, तो बाहर करो, क्या बच रहा है 2/3 प्लस K/3। तो रेशियो किसका पूछा उसने आपसे, C/C1, तो C/C1 का रेशियो देख लो, आ जाएगा। ठीक है, C/C1 का रेशियो आपके पास आ रहा है। अच्छा एक मिनट रुको, अगर हम यहां से भी चार्ज निकाल के सोचें तो ऊपर वाले पे जो चार्ज, मतलब इस पर जो चार्ज आया Q1 चार्ज, तो Q1 चार्ज की फॉर्म क्या बनी, Q1 चार्ज की फॉर्म बनी Vc2, और Q2 चार्ज की फॉर्म बनी Vc, अब उल्टा लिख दो, हाँ Q2 और ये Q1 Vc1, ठीक है। तो Q1 बाय Q2 कितना आ रहा है आपके पास, जो कि कितना आया 2/K का फैक्टर आएगा, बिल्कुल। तो Q1 बाय Q2 जो आएगा वो, इसलिए ऑप्शन सी क्या हो गया हमारे पास, गलत हो गया। तो डी सही हो गया, डी सही आ गया, सी गलत आ गया, ए जो है वो आपने V/D से सोच लिया, बस खत्म, ठीक है। अच्छा ए को अगर हम चार्ज से सोचते तो भी सेम आ जाता क्या, बिल्कुल आता। अब समझो जरा, नीचे वाला इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखा जाता, E1 आता क्या, सिग्मा बाई एप्सिलॉन, सिग्मा में क्या आता एरिया, तो Q1 अपॉन A/3, तो ये बनता Q1 अपॉन A/3 अपॉन कौन सा, एप्सिलॉन नॉट। और E2 देखो कितना आता, E2 की वैल्यू आती Q2 अपॉन 2A/3 अपॉन K एप्सिलॉन नॉट। देख लो दोनों आंसर्स क्या आते हैं हमारे पास, बिल्कुल सेम आ जाते, E1 E2 इक्वल आ जाते, बस ऐसे सोच लो वरना, ठीक है ना भाई। चलो नेक्स्ट बोला भाई, SSDS1। चलो हेलो हेलो हेलो, हाँ क्वेश्चन नंबर फोर्थ। फोर्थ में तो देखो ना भाई, ऊपर के दो जो बनेंगे, एक मिनट रुको, हाँ ये चीज तो मैंने उस समय भी एक्सप्लेन की थी। फोर्थ में D/2, तो आपको अरेंजमेंट देखो ऐसे देखना है इसको, ये वाला एक हिस्सा पहले किसमें करेंगे हम, ऊपर के दो सीरीज, नीचे के दो सीरीज, मतलब वो तो पूरा एक ही मान लेंगे, है ना। तो ये ऊपर के तो दो जो बने वो बने आपके पास C1 और C2, तो C1 C2, और नीचे वाला आपके पास बना C3, तो ये इक्विवेलेंट टू आप बनाओगे इस तरह से, ये बनेगा अरेंजमेंट, C1 C2 और ये C3, ठीक है ना भाई, क्योंकि ये दोनों तो आपस में सीरीज में हुए ना पैरेलल। भाई डेल्टा भी कहां से कहां सेम है, ये वाला डेल्टा भी आपके पास क्या है, सेम है इन दो प्लेट्स के बीच का। चलो नेक्स्ट फिफ्थ, हाँ फिफ्थ देखो थोड़ा सा ये ले लो। C2 का एरिया 1/4 ऑफ टोटल एरिया नहीं होगा क्या? एक मिनट कहाँ पर कहाँ पूछ रहे हो बेटा, कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में ही, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 टू में, 4 में 4 में, हाँ बोल भाई। चलो एक मिनट, हाँ ये तो क्लियर है, ठीक है। हाँ फोर्थ में बोल क्या, तो यहाँ पे एरिया ऑफ C2 जो है, जो C2 कैपेसिटेंस आपने बनाया है, वो 1/4 ऑफ टोटल एरिया नहीं, ठीक है, वो 1/4 ऑफ टोटल एरिया नहीं होगा सर। इससे क्या करना है हमको, तो हमको तो ये वाला फेस एरिया चाहिए ना। उसने S/2 लिखा तो हैविंग प्लेट्स एरिया, तो ये यहाँ दिखा तो रहा है प्लेट एरिया S/2, ये वाला एरिया खुद ही तो ये S/2 दिखा रहा है, डायग्राम देख, दिख तो रहा है ये वाला एरिया डायग्राम में S/2, S/2 एरिया, हमें उसका क्या करना है, तो ये एरिया में बेटा कौन सा एरिया आता है, फेस का एरिया, बाकी तो थिकनेस आ गई ये वाली, वॉल्यूम, तुम वॉल्यूम निकाल रहे हो बेटा, तुम वॉल्यूम देख रहे हो उसका, ठीक है। चलो नेक्स्ट फिफ्थ देखना है, देखो फिफ्थ में क्या है, पहले बात तो कि आप ढंग से ध्यान दो, तो आपके पास दो सीरीज सर्किट बन रहे हैं,
है ना ये, हाँ इसको आप समझो तो फिफ्थ में ये डायग्राम है बेसिकली, और इनको हमें आइडियल मानना पड़ेगा, एमीटर्स वगैरह को हमें मानना पड़ेगा आइडियल। ये है एक्चुअल डायग्राम। तो और कोई तरीका नहीं है इनके ऑप्शंस देने का? हाँ नहीं तो और कोई तरीका है नहीं ना उसके ऑप्शंस देने का, बाकी कोई भी चीज मैच ही नहीं करेगी। तो हाँ तो उसके बिना वो मैच ही नहीं करेगी ना चीज। 40 ये बन गया 25 किलो ओम। कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन के हिसाब से सोचनी पड़ती है वो चीज, क्या करें। 50 किलो ओम 20 माइक्रोफेरेड, सोचना वो जो पहला ऑप्शन दे रहा है अभी -5 +5, तो ऑब्वियसली बात है वो देख के लगता है कि हाँ यार कुछ लॉजिकल तो पूछ रहा है, क्यों पूछ रहा है। अब t बराबर 0 पर क्या करेंगे, t बराबर 0 पर क्या होगा, ये हट जाएगा, नहीं सॉरी ये कंडक्टिंग वायर बन जाएगा, ये भी कंडक्टिंग वायर बन गया। अच्छा ये हमें पता पड़ रहा है कि भी पोटेंशियल जो है इस पॉइंट पर 0 वोल्ट है, इस पॉइंट पर 5 वोल्ट है। तो जब आपने t इक्वल टू 0 पे बात करी तो भाई इस वाले पे कितना आ गया, इस वाले पर आ गया 5 वोल्ट, और इस कैपेसिटर के अक्रॉस कोई ड्रॉप नहीं, तो इस पे कितना 0 वोल्ट। तो क्या रीडिंग दे दी उसने फिर -5, क्योंकि उसने उसके टर्मिनल्स दिखा रखे, टर्मिनल दिखे हुए ना, वो टर्मिनल्स की मार्किंग है नेगेटिव पॉजिटिव। वो बेसिकली गैल्वेनोमीटर जैसी चीज है कोई, जिसमें पोलैरिटी वो दोनों तरफ से करंट जा सकता है। अच्छा अब अगर मैं बात करूं कहां पर, t टेंडिंग टू इंफिनिटी, चलो t टेंड्स टू इंफिनिटी, तो क्या करेंगे भाई, तो कैपेसिटर को क्या कर दिया हमने, हटा दिया, स्विच हटा दिया, ये ओपन कर दिया एक तरह से, इसको भी ओपन कर दिया, ये अलग अलग कलर ले लिए मैंने दोनों। हाँ अब क्या होगा भाई, तो ठीक है वो तो वोल्ट मीटर तो रहने दो ना भाई, कोई बात नहीं। हाँ इसमें कोई करंट गया नहीं, यहाँ करंट गया नहीं, यहाँ 5 वोल्ट है। हाँ तो करंट नहीं जाए ना, हाँ बस वही करंट क्या हो गया, हर तरफ 0 हो गया। तो ये 5 वोल्ट है तो यहाँ पर भी कितना आ गया 5 वोल्ट, और यहाँ कितना आ गया 0 वोल्ट। तो अब पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया 5 + 5 हो गया। अच्छा अगर आप वोल्ट मीटर डिस्प्ले 0 वोल्ट एट टाइम t इक्वल टू ln2, अब आपको तो क्या करना है, हाँ इन दोनों की चार्जिंग इक्वेशन लिख लेनी है। तो ऊपर वाले सर्किट को मैं ए पार्ट बोल देता हूँ, नीचे वाले को मैं बी पार्ट बोल, सर ए और बी में कंफ्यूजन है, पार्ट 1 और 2 बोल देते हैं हम तो। ऊपर वाले सर्किट को मैं कुछ पार्ट 1 बोल देता हूँ, इस वाले हिस्से को और इस वाले हिस्से को पार्ट 2 बोल देते हैं हम। तो इक्वेशंस लिखे हम, तो पार्ट 1 के लिए इक्वेशन क्या बनेगी भाई, तो VC बराबर कितना बन गया, VC बराबर आएगा कैपिटल V0 यानी कि E बेसिकली इंटू 1 - e की पावर माइनस का t बाय RC। RC की वैल्यू कितनी आ रही है 1 आ रहा है क्या एग्जैक्ट, RC बराबर 1 सेकेंड, दोनों के लिए आ रहा है शायद, ये चेक कर लो जरा यहां से कितना आ रहा है VC आपके पास, VC की वैल्यू कितनी आ रही है, इसको कर दो 1, तो t इक्वल टू कब पूछ रहा है वो ln2, तो e इंटू 1 - e की पावर माइनस ln2 1 - 2, तो ये बन गया e/2, यानी कि ये चल रहा है 2.5 वोल्ट। ये है VC1, ये है VC1, सेम इक्वल टू किसका आएगा VC2 के, तो इन दोनों के पास 2.5 2.5 है, तो वहां पर भी डिफरेंस कितना आएंगे 2.5 और 2.5। तो स्विच तो क्लोज कर ले यार, ठीक है चलो ये आ गया हमारे पास, करंट इन एमीटर बिकम्स 1/v इन 1 सेकेंड। तो करंट की बात करें अगर हम, ये देख भाई मान लो इनिशियली करंट जो था वो कैपिटल I1 और कैपिटल I2 थे, है ना, कब थे करंट t इक्वल टू 0 पे करंट होंगे, t इक्वल टू 0 वाले येलो शो कर रहा हूं मैं, येलो येलो चल रहा है, I1 और I2 थे। RC कैसे निकला बेटा, RC ये अलग अलग सर्किट है ना दोनों, ये 1 सर्किट अलग है और ये सेकंड सर्किट अलग है।
ये ऊपर का सर्किट नहीं दिख रहा क्या बेटा, रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस, ये बन गया एक तरह से R1C1 और ये चल रहा है R2C2, वो RC सेम एज R1C1 एंड R2C2, तो दोनों सीरीज में, दो सीरीज हैं अलग अलग, ऐसे ट्रीट करना है इसको। अच्छा करंट की बात करें तो सपोज स्मॉल I1 देखूं तो स्मॉल I1 क्या बनेगा, स्मॉल I1 जो बनेगा वो बनेगा कैपिटल I1 इंटू ई की पावर माइनस टी बाय RC, तो ये कितना हो गया I1 बाय ई, कब t इक्वल टू 1 सेकेंड में, ऐसी I2 हो जाएगा आपके पास, वो भी 1 बाय ई, तो टोटल का क्या हो गया 1 बाय ई। अरे तो वोल्ट मीटर का कोई काम थोड़ा है, वो इनफाइनाइट वाला मानना है हमें, तो आइडियल वाला मानते हुए चलना है बेटा प्रिंस, और कोई ऑप्शन है ही नहीं। अच्छा अब जैसे आइडियल माना है सारे ऑप्शंस आ रहे हैं ना यार, तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि यार वो वैसे ट्रीट करना है हमें, बस खत्म। करंट इन एमीटर बिकम जीरो आफ्टर लॉन्ग टाइम, ठीक है, अंडरस्टूड है भाई। अदरवाइज अगर वो फाइनाइट होता तो आखिरी ऑप्शन नहीं होता, मतलब फिर तो सारी दिक्कत आती ना, करंट को क्या मिल जाता, पाथ तो मिल जाता ना, अरे कैपेसिटर भी नहीं जाता, इसमें आता, इसमें जाता, इसमें आता, बस डी, हाँ आती नहीं चीजें बस। चलो ठीक है भाई, SSDS2 ले लेंगे, SSDS3, हाँ भाई नेक्स्ट बोलो। अरे यार सिक्स, अच्छा सिक्स एक्चुअली, हाँ वैसे तो मतलब हाँ निकालने में ऐसा कोई वो नहीं है, बट अगर सिक्स के लॉजिक को समझो, देखो हुआ क्या, ये आपके पास एक वायर दे दिया जिस पर क्या रखा है लैम्डा चार्ज डेंसिटी, ठीक है, कुछ लेंथ अगर वो मान ले तो एक तरह से इसके ऊपर कुछ क्यू दे रखा है आपको, सम क्यू जो कि इक्वल टू होगा लैम्डा इंटू एल के, ठीक है, उसमें इनफाइनाइट है नहीं है वो ऑब्वियसली, और कोई तरीका होता नहीं है, ऐसे में इनफाइनाइट मानते भी करना पड़ता है। चलो हम तो ये मान लें इनफाइनाइट, अच्छा इनफाइनाइट लिखा भी है उसने, ठीक है, तो सम क्यू मान लेते हैं हम तो, बस फिर इनफाइनाइट कह रहा है क्यू मान लिया हमने। अब उसने क्या करा, इसके चारों तरफ एक ऐसे मीडियम रख दिया, कंडक्टिंग मीडियम हो गया ना यार, तो क्या होने लगेगा, ये इससे चार्ज क्या करेगा, फ्लो करेगा, और कैसे फ्लो करेगा, इससे चार्ज जो फ्लो करेगा, ये ऐसे करंट फ्लो करना शुरू होगा, तो बेसिकली क्या हो रहा है, अपने आप में डिस्चार्ज होता जा रहा है, बस और कुछ है नहीं। उसका अगर इक्वेशन लिखाना चाहो तो वो भी देख सकते हो, देखो जरा, तो वैसे तो अब ये सिर्फ क्या कर रहा है, डिस्चार्ज कर रहा है, तो अगर मैं करंट और टाइम को प्लॉट करूंगा तो वो डिस्चार्जिंग सर्किट, बस तो डिस्चार्जिंग वाली फॉर्म बन रही है, और कुछ भी नहीं है। वो क्यू जो है टाइम के साथ क्या हो रहा है, क्यू जो है टाइम के साथ क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, तो जो क्यू के साथ होगा वही करंट भी तो क्या करेगा, सेम तरह से कम होता है। अच्छा इसको एक्चुअल अगर मैं जाना चाहूँ, ठीक है टाइम है तो हम बात कर लेते हैं, देखो जरा इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन अगर हम समझें, क्योंकि भरोसा नहीं है जेई का, आगे हो सकता है एग्जैक्ट क्वेश्चन ही पूछ ले। देखो आप इसमें क्या कर सकते हो, डेंसिटी लैम्डा दे दी, क्या हम यहाँ पर किसी भी टाइम पर, मैं किसी टाइम टी पे बात कर रहा हूँ, टाइम टी पे मैंने इसको लैम्डा मान रखा है, ठीक है, लैम्डा मान लिया, क्या दिक्कत है टाइम टी पे, तो इस पे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, किसी भी आर दूरी पर ई कितना आ गया, ई बराबर आ गया 2 के लैम्डा बाई आर, यानी कि लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। क्या दिया है, कुछ दिया है क्या, एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखेंगे, एप्सिलॉन लिख देंगे बस। अच्छा ये बना ई, अब जे और ई में रिलेशन क्या है हमारे पास, कंडक्टिविटी दी है बिल्कुल, तो जे बराबर क्या बन गया भाई, सिग्मा ई, ये क्या बन गई, करंट डेंसिटी, ठीक है। अच्छा एरिया अगर हम सोचे तो एरिया कौन सा वाला चाहिए हमको, ये वाला एरिया, कर्व सरफेस एरिया, ये कर्व सरफेस एरिया जो बनेगा हम, तो इसका मतलब अगर हम करंट समझे तो करंट क्या बना, करंट बना J इंटू ए, और एरिया कौन सा आया, एरिया बना, कोई एल लेंथ पे बात करनी पड़ेगी, और कोई ऑप्शन होता नहीं है, तो करंट बराबर J इंटू 2 पाई आर एल, J बराबर सिग्मा ई, ठीक है। तो नहीं करंट तो मैंने डी क्यू बाई डी के हिसाब से बता दिया, कोई बात नहीं भाई, डी क्यू बाई डी टी तो पढ़ना पड़ेगा ना। अच्छा अब ये जो करंट है आपके पास, ये इक्वल टू क्या है, माइनस का डी क्यू बाई डी टी, माइनस क्यों,
वो चार्ज क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। और किसी भी इंस्टेंट पर हम इसको क्या पढ़ सकते हैं, डी क्यू को क्या कर सकते हैं, माइनस का डी लैम्डा एल बाय डी टी। डी लैम्डा बाय डी टी, ठीक है, उस पर्टिकुलर एल पे बात कर रहे हैं और कोई ऑप्शन है नहीं। तो यहां से देखो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी कुछ, तो यहां से इक्वेशन क्या बन रही है हमारे पास, डी लैम्डा बाय डी टी। हाँ, डी लैम्डा, जे को भी हम क्या लिख सकते हैं, जे इंटू, हाँ एक मिनट, जे की वैल्यू डाल देना अब हम यहाँ पे, जे की वैल्यू बनी सिग्मा इंटू लैम्डा, 2 पाई आर कैंसिल, एल बाय ई बचा, इज इक्वल टू, इधर से कितना आ रहा है, इधर से आ रहा है आपके पास माइनस का डी लैम्डा, एल को तो अलग करो, बाय डी टी, अपने आप एल एल क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो डी लैम्डा बाई लैम्डा इज इक्वल्स टू माइनस का सिग्मा बाय एप्सिलॉन इनटू dt। ये एक्चुअली में मैंने इसलिए कराया है कि हो सकता है आगे कभी एडवांस में ये वाला क्वेश्चन आ जाए, ये अपने आप में इक्वेशन आगे कभी भी काम आ सकती है, मे बी कभी लेटर हो। तो क्या शो कर रहा है कि आपका लैम्डा क्या होता जा रहा है, कम, बस। तो जो लैम्डा के साथ हो रहा है वही जे के साथ होता जाएगा, तो वहां से हमें आइडिया लग रहा है कि वो क्या होता जाएगा, डिस्चार्ज होता जाएगा, बस खत्म। एक्चुअली क्या है कि देखो, जेई वाला क्या है कि थोड़ा सा ना, जो मैंने इसके पैटर्न्स देखे हैं, जैसे रोटेशन में क्या हुआ था, खैर तब तक तो जेई मेंस भी ऑफिशियल तरीके से बनता था, लास्ट में है हमें तो पोटेंशियल डिफरेंस निकाल कर देखना चाहिए, Q 10 to 0 क्यों होगा, क्यों नहीं होगा बेटा, वो तो धीरे धीरे बस डिस्चार्ज होता जा रहा है, और क्या हो रहा है। बेस्ट डिस्क्रिप्शन पूछ रहा है ना अगेन, the space is filled with the material, the electrical conduction in the material follows which of the following describes the subsequent variation of the magnitude at any point in the material। ठीक है, समझ गया। तो कह रहा है कि सारा चार्ज सरफेस पर आना जरूरी है क्या, सारा चार्ज सरफेस पर आना जरूरी है क्या, ये फ्लो करता करता कहां जा रहा है भाई, नहीं इनफाइनाइट तो लेंथ में दे रखा है, सिलेंड्रिकल शेल दे रखा है ऑफ रेडियस आर, कंडक्टिंग है ना बेटा, इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग इनफाइनाइट शेल। तो कंडक्टर दे रखा है, सारा चार्ज कहां पहुंचेगा, फिर उस कंडक्टर की बाउंड्री पे पहुंच जाएगा ना भाई, चार्ज कहां पहुंचेगा, सारा का सारा कंडक्टर की बाउंड्री पर, ठीक तो है, इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग इनफाइनाइट, ठीक है ना। अब ये क्या है कि ये छोटी छोटी चीजों पे ना इन्होंने क्या करा, मतलब जैसे जी एडवांस में जब ये रोटेशन के एक दो सवाल जब आए थे ना, तो उसके पहले एक दो सालों तक ना उसने कहीं ना कहीं जेई मेंस में उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ पूछा था। तो अगेन ये भी एक ऐसी चीज है, इसको भी ठीक है, भले हमारा आंसर सिर्फ इतना देख करके आ जाता है कि यार डिस्चार्ज हो रहा है, बट ये उसको करने का प्रॉपर तरीका है। तो हो सकता है आगे कभी हमें उसको डिटेल में सॉल्यूशन करना पड़ जाए, पूछ सकता है ना आपसे, वो डी लैम्डा वाला एमडी की इक्वेशन बता दो, लैम्डा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बता दें, बस। चलो नेक्स्ट बोले भाई, 7 8 तो क्लास वाले हैं भाई। अब जो कह रहा है 8 में आंसर नहीं आ रहा, तो बेटा कोई बात नहीं, 8 में गलती हो रही है, मेहनत कर भाई, शायद सॉल्यूशन निकाल लो पुराने। बताया था क्लास में कि ये क्वेश्चन आया है, ये आपका बिल्कुल स्टार्टिंग एग्जांपल है, V0/2 करा, फिर V करा। अब इसमें बताओ गलती क्या हो रही है, प्रोसेस 2 कह रहा है वो, बेटा 2 सरफेस कहाँ हैं, इसमें 2 सरफेस कहाँ है, प्रिंस सोलिया क्यों कंफ्यूज हो रहा है भाई, along the axis of electrical conducting finite जो कि कंडक्टिंग है,
खत्म। बेटा वायर का लिखा है उसमें तो इनफिनिट लाइन चार्ज हो रहा है बस। हाँ बस चार्ज। चलो हाँ भाई अगला बोलो, 8th के बाद 9th बताना है क्या? नहीं यार 9th में कहाँ अटक रहे हो, मतलब लॉजिक तो बताओ भाई। 9th में C1 C2 C3 दे दिए, each are uncharged initially connected as shown and C1 is then filled completely। तो S2 तो ओपन चल रहा है। अरे यार बातें क्यों, S2 ओपन तो कौन सा चार्ज, चार्ज कर दो तो क्या चार्ज आएगा उसके ऊपर, ये क्या आएगा प्लस का सी नॉट, तो सी में सी मान लेते हैं तो ये बने ये सी नॉट, ठीक है ना भाई। और अब क्या करा हमने, एस को ओपन कर दिया, ये ओपन, और S2 क्या कर दिया, क्लोज। और यहाँ क्या दिख रहा है हमें, दो कैपेसिटर दिख रहे हैं, एक तो दिख रहा है C1, तो C1 भी C0 ही चल रहा है शायद, C1 सारे C0 ही है ना। नहीं डायरेक्ट्रिक भर दिया ना इसके अंदर, तो रुको रुको रुको, इसमें भर दिया डायलेक्ट्रिक, तो डायरेक्ट्रिक भरने के बाद में ये कितना बन गया, क्या दिया, डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया है, अच्छा निकालना है, ठीक है तो के सी नॉट कर देते हैं, तो ये बन गया के सी नॉट, और ये वाला C2 बराबर सी नॉट, ये ओपन कर रखा है, तो क्या कर दो, इन सब पे क्या निकालने, फाइनल चार्जेस। अरे तो स्टैंडर्ड सवाल हो गया, क्यू यहां से कुछ क्यू चार्ज निकाल दो, फ्लो करा दो। क्या डाउट है बोलना, अरे कुछ तो बातें कर रहे थे, तो मैं बता दूंगा ना, घरेलू मामले घर पे निपटाओ है ना, यहाँ पर तो मैं बता दूंगा, बाकी के डाउट्स को क्या दिक्कत है। चलो नेक्स्ट बोलो भाई, ठीक है तो कर लेंगे भाई, यहाँ से चार्ज फ्लो करा के क्या करेंगे, Vc1 प्लस Vc2 प्लस Vc3 इक्वल टू 0, बस उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। इसका इनिशियल चार्ज आ गया होगा, कितना आ गया 8, फाइनली कितना बच रहा है 5, तो 3 3 आ गया, बस इन पर खत्म ही हो गया सवाल। 10th बताना है, 10th का डी ऑप्शन, और ये दोनों ही नहीं है शायद, चलो देखो जरा, देखो shown they are with statement the key is kept closed for long time, ठीक है ठीक है, देखो जरा, तो ए को हम बाद में समझेंगे, पहले तो हम एक एक चीज को समझे। S1 को क्लोज कर दिया लॉन्ग टाइम, S2 ओपन चल रहा है, S2 ओपन, S1 क्लोज, तो ये तो सीधे सीधे हो जाएगा हमारे पास, क्या करेंगे भाई, बाहर वाले सर्किट में लॉन्ग टाइम क्लोज कर दिया, कोई करंट रहेगा नहीं, तो सर्किट क्या दिख रहा होगा हमें, सर्किट दिख रहा होगा ये वाला C1, C1 कितना दिया है भाई 10, बैटरी है क्या यहाँ पर, कोई नहीं, यहाँ नहीं है कोई बैटरी। C4 कितना 80 माइक्रोफैरेड, 5 वोल्ट की बैटरी, और क्या दिख रहा है C3, C3 कितना नहीं वो भी 80, और ये बना रेजिस्टेंस है एक, ठीक है इधर 70 ओम्स, ये है 100 ओम्स, ठीक है। S1 बहुत देर तक क्लोज, तो सर्किट में करंट तो क्या कर दें हम, 0 कर देंगे, सब पर चार्ज क्या आएगा, सेम ही तो आएगा, अरे हाँ ना, चार्ज क्या आएगा सब पर सेम आएगा, कितना आ जाएगा
बैटरी कौन सी, एक ही बैटरी 5 वोल्ट की, तो कितना आया चार्ज हमारे पास Q1 बाय C1, तो सारे सीरीज में हो गए ये, तो क्या बन रहा है इक्विवेलेंट। ये कितना चार्ज कितना आ रहा है, कोई भी एक चीज बता दो। 40 आ रहा है चार्ज, ठीक है, तो 40 चार्ज के हिसाब से अरे यार फिर तो ये t इक्वल टू 0 पर हम देख रहे हैं सारी चीज, ये सारा डायग्राम चल रहा है t सॉरी S1 क्लोज फॉर लॉन्ग टाइम के बाद, S1 क्लोज फॉर लॉन्ग टाइम, फॉर लॉन्ग टाइम चार्जेस आ गए, ये आ गया +40 -40, तो ठीक है यार ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी क्या कह रहा है, VC1 बराबर कितना 4 वोल्ट। अच्छा वोल्टेज तो चाहो तो 5 को डिवाइड भी कर सकते थे, जैसे मर्जी करना चाहो, ठीक है। अच्छा अब क्या हुआ, एट t इफ द की इज S1 द इंस्टेंट करंट दिस क्लोज सर्किट विल बी 25 मिली एम्पियर। ठीक है, अगर मैं देखता हूं अब t इक्वल टू 0 पर, बिल्कुल S1 क्लोज करा, लेकिन मैं बात कर रहा हूं t इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू 0 पे करंट कितना दिखेगा सर्किट में, तो ऑप्शन सी की बात करते हैं करंट। तो करंट बना 5 अपॉन कितना रेजिस्टेंस टोटल 70 100 और 30 यानी कि 200, तो 500 अपॉन 200 ओम, 5/200 कितना बन गया ये 5/200 25 मिली एम्पियर आ जाएगा और क्या 0.02। हाँ, तो 25 इंटू 10 की पावर -3 एम्पियर। तो ऑप्शन सी भी ठीक है, बी ठीक आ गया, सी ठीक आ गया। अब देखो जरा कहां पर गड़बड़ होती है, S1 is kept for long time that capacity the voltage difference between P and Q। अच्छा S2 तो क्लोज चल रहा है ना, तो ये अगेन बात कर रहे हैं हम फिर से, नहीं S2 ओपन है, सॉरी S2 ओपन है, ये बात कर रहा है P और Q के पोटेंशियल डिफरेंस की। तो PQ कितना बनेगा VC1, तो VC1 इज सेम एज VPQ, तो ऑप्शन डी क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है ना, अब बची चीज सबसे ट्रिकी पार्ट ए वाला, क्या अबे PQ लगे हुए है ना ये, तो इनके बीच का पोटेंशियल कितना आएगा, ये 5 ट्रेवल कर जाऊंगा ना अभी यहां से यहां, डिस्कनेक्टेड है तो S2 जोड़ा का है अभी तक, तो S1 लॉन्ग टाइम तक है, तो बेटा यहां से अगर पोटेंशियल डिफरेंस इसके बराबर आएगा तो कैपेसिटर के क्रॉस होगा, करंट 0 हुआ ना, लॉन्ग टाइम पर क्या होगा, और तो हटने का मतलब क्या होता है, करंट फ्लो नहीं कर रहा, पोटेंशियल तो रहेगा ना यहां से यहां तक, ज्यादा ये दिक्कत हो जाती है फिर जब फालतू डाउट पूछने लगते हैं, तो गलत जा रहा है, बिल्कुल बेसिक वाला सवाल है। तो भाई अबे करंट 0 हुआ है, यहां से पोटेंशियल डिफरेंस तो रहेगा ही, चार्ज तो हो रखा है, वो कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज, तो एक मिनट, ये R ये C ये बैटरी E, बेटा क्या होता है फुली चार्ज होने पर, हटने का मतलब क्या है, अबे VC बराबर क्या आएगा, E तो आएगा, हाँ तो करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो इसके अक्रॉस का VR कितना हो रखा है 0, तो पर कहीं ना कहीं अबे लूप रूल तो अभी भी वैलिड है, किरशॉफ के हाथ में ही कर दीजिए, और ना अबे यहां से आप +E, तो वो +E पोटेंशियल किसके अक्रॉस जा रहा है एक मिनट, स्विच तो सिर्फ क्या है शो करने का तरीका कि इस ब्रांच में क्या नहीं जा रहा करंट नहीं जा रहा, पोटेंशियल तो है, कुछ कैपेसिटर को हटा थोड़ा दिया चार्ज होने के बाद में, कुछ भी पूछ रहा है भाई। चलो ए पर आए, लॉजिक पर आते हैं जरा, देखो जरा ए सवाल में क्या गड़बड़ है, ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए क्या करता है, कैप क्लोज फॉर लॉन्ग टाइम सच दैट आर फुली चार्ज, नाउ S2 इज क्लोज्ड, अब उसने क्या करा S2 को अब क्लोज करा, तो S2 को क्लोज करा, ये दिया C2 कितना दे रखा है 30, और क्या लगी यहां पर एक रेजिस्टेंस 30 ओम्स, और ये एक बैटरी 10 वोल्ट। देखो समझना क्या हुआ, जैसे ही S2 क्लोज करा, S2 क्लोज जस्ट आफ्टर, इसे ना जस्ट आफ्टर ही पूछा है ना,
एट दिस टाइम इंस्टेंटेनियस जस्ट आफ्टर। एक बात बताओ जरा मुझको, जस्ट आफ्टर कैपेसिटर का चार्ज तो क्या रहेगा? हाँ इसमें, अरे मतलब बाकी सब पे कहीं पे भी कोई चार्ज में चेंज नहीं आ रहा, तो क्या करना है, मतलब सिंपली जस्ट आफ्टर पे आप तो सिर्फ इतना सा करें कि हर ब्रांच में क्या मान लें, एक करंट मान लें, बस खत्म। तो इसमें क्या कर ले, करंट I1 मान लो, इसमें करंट क्या मान लो, I2 मान लो, बस खत्म। क्या लगा दो अब, KCL। और वो कैपेसिटर कैसे बिहेव करेगा, एज अ बैटरी। तो कैपेसिटर पैर में क्या बन गया, एज बैटरी तो बन गया है अपने आप में, और क्या बना। तो वो जो C1 आपको दिख रहा है, तो C1 को लिख दो विच इज, और या तो यूं लिख दो, या फिर C1 की जगह क्या लगा दें, हम एक बैटरी लगा दें, कितने वोल्ट की, 4 वोल्ट की, बस खत्म। ये करना है, और क्या करना है भाई। कैपेसिटर पे चार्ज इमीडिएटली चेंज नहीं होगा। अब इसमें पता है गलती क्या होती है, अगर आप ये I1 I2 नहीं मानोगे, गलती करता था बच्चा, कहता बाकी सब में तो करंट जीरो है, इस ब्रांच में निकाल दो। पता है इस ब्रांच में निकाल दिया तो आंसर मैच कर जाएगा, वहां एडवांस के ऑप्शन अटकाते हैं। अरे बाकी सब में क्यों जीरो मान लोगे, बस कैपेसिटर में कोई चेंज नहीं आया इमीडिएटली चार्ज में, पर करंट तो इमीडिएटली क्या होगा, हर ब्रांच में डेवलप हो जाएगा ना, बस खत्म। तो ये चीज है इसके अंदर। हाँ तो बेटा इसलिए डांट देता क्योंकि पढ़ने वाला बच्चा है, इसलिए नहीं डांटा उसको मैंने। फिर भी बेवकूफ वाली बातें करता है, अगर ऑनलाइन पूछते हो वाली चीज तो डांट देते आप, जो तुझे समझाई मैंने। चलो भी नेक्स्ट खत्म करें इसमें, और क्या अब 12 अभी एरर है, उसको छोड़ो, एरर के साथ नहीं करेंगे तभी मजा आएगा, मतलब वो पूरे लॉजिक के साथ करेंगे। SSDS 6 पार्ट 2 पर आ जाए, फिर नहीं होने वाला है तुम्हारा। मुझे पढ़ाने में बाकी पता है इसलिए बड़ा मजा आता है, टाइम का पता ही नहीं पड़ता। चलो 11 साल पहले जब कॉर्पोरेट में था, 1 साल तो बड़ा मजा आया, 1 साल बाद सारा बोर होने लग गया, ऑफिस जा जाके क्या करो रोज, अच्छा पढ़ाया रख गया। पार्ट 2 बोलो भाई, मतलब अपनी अपनी वो है चॉइस, ऐसा कोई वो नहीं है। नहीं यार, हाँ भाई 1 का कैलकुलेशन गलत आ रहा है। नहीं यार सही आ रहा है। पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 125 में बोलो भाई, तुम तो पूछो ना यार, क्या पूछना है, फर्स्ट पूछना है क्या बेटा। बेटा 11th यहाँ तो किसी ने नहीं पूछा। 11th में है स्पेसिंग द रीजन बिटवीन द फिल्ड विद, बेटा 11th तो ये कर लेना, ये देख, अरे 11th में तो ये इनफाइनाइट डायरेक्ट्रिक्स बन रहे हैं, और क्या है, यही तो है। 11th में तो क्या बना दो, इनफाइनाइट डायरेक्ट्रिक्स बना दो, बस खत्म। उसमें क्या है, तो इजी सवाल है। क्या नहीं आ रहा क्या 11th का आंसर, ये तो बल्कि इजी है, कॉन्सेप्ट तो कुछ है ही नहीं इसके अंदर, कॉन्सेप्ट तो आसान है बल्कि। हाँ चलो 125 में बोलो भाई, कौन सा पूछ रहे हैं ये बोलो। फर्स्ट में कोई दिक्कत है क्या, रेजिस्टेंस इन सीरीज कनेक्टेड थ्रू स्विच 200 वोल्ट नियॉन बल्ब दैट लाइट्स अप एट 120, द वैल्यू ऑफ R टू मेक द लाइट बल्ब। एक्चुअली क्या है, तो इसमें लाइट बल्ब के रेजिस्टेंस का कोई रोल नहीं है। हाँ ये है तो आपका सिंपल चार्जिंग डिस्चार्जिंग, जिसमें बैटरी लगाओ 200 वोल्ट की, ये एक रेजिस्टेंस लगाओ R, ये कैपेसिटर लगाया, और इस कैपेसिटर के अक्रॉस में आपने एक बल्ब लगा रखा है बस। अब ऐसा है कि ये फर्क एडवांस में होता तो इसका रेजिस्टेंस पिक्चर में आता, मतलब वो प्रॉपर सॉल्व करा था। यहां पर तो ढंग से कर ही नहीं रहा है, बस बात हो तो इतना सा कह रहा है कि भाई VC बराबर कितना कर दो, 120 इज इक्वल्स टू 200 इंटू 1 माइनस E की पावर माइनस T बाय टाउ, बस खत्म। चलो कहाँ गया अभी हमारे पास अगला, और क्या पूछ रहे हैं भाई 125 में, और कोई। हाँ अब कर लेना बेटा, कैलकुलेशन आ जाएगी।
कौन सा 5 तक कोई और? सेकंड भी गलत बात है, सेकंड तो आसान दिख रहा है। Combination of two resistance R, source of voltage is used in experiment bounded for parallel combination. The time in which the voltage of the fully charged, अच्छा दो दे रखे हैं आपको RC, 2 आइडेंटिकल कैपेसिटर, 2 कैपेसिटर दे रखे हैं C एंड C, और 2 रेजिस्टर्स दे रखे हैं R एंड R। टू और रजिस्टर आर, ठीक है, रजिस्टर आर, हाँ रजिस्टर आर है बिल्कुल। फॉर अ पैरेलल कॉम्बिनेशन कैपेसिटर टाइम इन विच द वोल्टेज ऑफ द फुली चार्ज रिड्यूसेस, ठीक है। तो जब आप कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो सर्किट क्या बन रहा है, ये ई बना, आर लगाओ, ये दोनों कैपेसिटर्स सी एंड सी, तो टाइम कांस्टेंट क्या बना भाई हमारे पास, इस सर्किट का टाइम कांस्टेंट बना 2RC। अच्छा, अगर मैंने सीरीज अरेंजमेंट ले लिया तो सीरीज अरेंजमेंट में क्या हुआ, हाँ, तो यहां सर्किट क्या बन रहा है, ई, इसका टाउ डैश C/2R, बस खत्म। आप कर रहे हो कंपेयर बस, हाँ, तो ये 4 टाइम्स हो गया, ये 4 टाइम्स चल रहा है इसका, तो उस हिसाब से कर लेते हैं। हाँ क्या 5 से क्या 10 सेकंड का, 2.5 सेकंड आ रहा होगा फिर, बस खत्म। ये 4 टाइम्स टाउ डैश आ रहा है। चलो ऐसे मत पूछो यार फालतू, 5 तक और कोई है तो बोलो। ठीक है, 6 to 10, 6 to 10, हेलो 10th कह रहा है कोई, 7th भी कह रहा है कोई, combination is set up as shown. Magnitude of electric field due to a point charge Q having a charge equal to at a distance. अरे कुछ नहीं यार, देखो मेंस वालों ने कोशिश करी एडवांस वाला सवाल बनाने की कि हम 2 कॉन्सेप्ट को यूज कराते, तो कुछ भी नहीं करना है। अरे भाई ये सर्किट अलग है, तो सर्किट डायग्राम से क्या निकाल लो, बस इस 4 माइक्रोफैरेड पे चार्ज मान लो प्लस Q1 आ गया, और इस पर कोई Q2 आ गया, तो ये टोटल Q बराबर कितना, Q1 प्लस Q2, इसको रख दो एक पॉइंट चार्ज मानते हुए, और क्या निकालो, फील्ड निकाल दो 30 मीटर पे। तो उनको किसी ने बोला कि एडवांस में ना मल्टी कॉन्सेप्ट आते हैं, तो मतलब सीरियसली क्यों करते हैं ऐसा, जिन्होंने मल्टी कॉन्सेप्चुअल सवाल बनाया 2016 में मेहनत के बाद। चलो हाँ आगे बोलो। और अब तुम अगर समझो, तुम मीन्स को अगर समझ देखते हुए चल रहे हो, जो लॉजिकल था, देखो ऑनलाइन तो क्या है कि ये कुछ भी पूछ रहे हैं। अब मेरे ख्याल से लास्ट ईयर अब 4 पेपर बनाने, अरे वो भी कौन सा ऑफिस आ रहे हैं, घर पे तो बैठे थे सारे लॉकडाउन में, तो पेपर कैसे बनते, ठीक है भाई, हाँ, तो वो उस हिसाब से पेपर बन गए, है ना। ऑनलाइन बोर्ड आते हो तुम, जोक्स के लिए आता हो ना ऑफलाइन तो हम, चलो। तो द पॉइंट इज कि अगर लॉजिकल वाला जी मीन्स जो आता था उसको समझो, तो आप जिस तरह से पढ़ते हुए चल रहे हो, तो 25 में से 20 सवाल तो बहुत इजीली कर सकते हो। और एवरेज बच्चे की बात कर रहा हूं, ये मैं जो सिस्टम से रेजोनेंस ऐसे जगह पे पढ़ रहा है जहां पर कि सिस्टमेटिक, इनफैक्ट कोटा के किसी भी इंस्टीट्यूट में ईमानदारी से पढ़ रहा है, तो यार नॉट ओनली रेजोनेंस, कहीं पे भी ईमानदारी से अगर वो पढ़ता हुआ चल रहा है, तो 25 में से 20 सवाल तो वो उसके लिए जो कोटा के माहौल का फायदा उठा रहा है भाई, हाँ, पढ़ने वाले माहौल का फायदा उठाते हुए चल रहा है, तो वो बड़े आराम से करके आ सकता है। और वो एक चीज बहुत बड़ी मैटर करती है, मतलब क्लास में से हम माने भी, हमें पता है कि यार मोर देन 70% बच्चा एवरेज ही है, वो तो 5-10% थोड़ा बिलो एवरेज वाला है, और 5-10% जो एकदम अबव एवरेज वाला है, मतलब बहुत ज्यादा वाला, तो बाकी सब भी बहुत इजीली एक अच्छा एनआईटी तो बहुत। और क्या होता है, जैसे जी मीन्स अच्छा होता है ना, तो एडवांस में 1-2 सवाल में तुक्का मारने की हिम्मत तो अपने आप आ जाती है।
ये एनआईटी तो पक्का है भाई। तो ठीक है, नहीं वो उनके लिए जिनको की आईआईटी में जाना डाउटफुल था, तो यार ठीक है, एक आध दो सवाल, क्या पता यार एक आध दो नंबर से हमें वो अंदर 9,000 9,500 रैंक आ गई। अब ठीक है यार, कोई एनआईटी मिल रहा है, उसके कोई आईआईटी मिल रहा है, कंप्यूटर साइंस कहीं भी नहीं मिल रही, तो ठीक है एनआईटी में एंटर कर दें। तो इसलिए अपने एनआईटी की मेहनत भी जिनको ये लगने लगता है ना कि एडवांस तो बहुत टफ है, ये है वो है, ढंग से पढ़ते चलो, एक्सरसाइज 1 बढ़िया से कर रहे हो। और मैंने तुम्हें ये भी बोला कि भाई जिसको एक्सरसाइज में डाउट ज्यादा आते हो वो एक एक्स्ट्रा बुक और ले ले। अभी भी मुझे पता है 2-4 लोग मैसेज करते रहते हैं, सर ये नहीं होता, कोई बुक बता दो। क्या हर एक चीज क्लास में नहीं बताई गई है? एक एक क्लास पीडीएफ में तो लिखा हुआ होगा कि ना कि अरिहंत के यूएसएस कोई भी किताब उठा लो, सुनना ही नहीं है टाइम पर कि कब क्या समझाया जा रहा है। नेक्स्ट बोलो भाई। 8 यार, 6 7 8 जैसे क्या पूछ रहे हो? 6 नहीं पूछा, 8। अच्छा 8 में समझना ना यार। हाँ, मैंने कहा था तुम्हें क्लास में कि मेंस में सवाल आया, अब कायदे से तो कितना कितना आना चाहिए भाई हर एक के अक्रॉस 250। भाई एक मिनट रुको, वो कह रहा है हाँ 300 के लगाना है आपको। अब द पॉइंट इज कि अगर मैं 3 लगाता हूं तो हर एक के अक्रॉस कितना कितना आया? 3300। हाँ 330 आएगा। तो 3 काम करेंगे नहीं तो क्या लगाने पड़ेंगे? 4 लगाने पड़ेंगे बस। तो ऑप्शन 4 लगाने पड़ेंगे। तो एक्चुअली क्या है, वो 300 वोल्ट की जगह ना उसको होना चाहिए था 250 वोल्ट। अरे तो 4 सीरीज में आएंगे ना, फिर उसके बाद वो भी तो बनेगी उसकी पैरेलल कॉम्बिनेशन भी तो बनेगी। तो 8 आएंगे तो 8 4 जा 32 बस। क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं ना 4 के अलावा, 3 में काम चलेगा नहीं हमारा बस। इस सवाल भी हमने इतना माथा लड़ाया था उस समय कि क्या पता साला कोई एक आध दो कम ज्यादा करके इस कॉम्बिनेशन बन जाए, ऐसा कुछ तो कुछ बनेगा ही नहीं। मतलब बहुत सारे तरीके, ऐसा तो जरूरी थोड़ा है कि कॉम्बिनेशन यही वाला हो। अरे ऐसा भी तो हो सकता है ना, 2 अलग पैरेलल में हो, 2 अलग पैरेलल में हो, तो कुछ भी हो सकती है चीज। तो कई कोशिश कर रहा था, मैं ही कर रहा था, मुझे याद है। ठीक है, एक बार तो आंसर की रिलीज कर दी हमने भी, बट मैं उस पर लगा रहा था यार कि क्या पता कोई कॉम्बिनेशन बनकर आए, पर अल्टीमेटली मान लिया मीन्स का सवाल है। ठीक है, क्या करें। चलो भाई 15 तक, 11 से 15। कुछ नंबर 10 कोई कह रहा है शायद। देखो 10 में एक्चुअली क्या है, आपके पास जो क्यू इंड्यूस आता है वो आता है क्यू ऑन प्लेट्स इंटू 1 माइनस 1 बाई के। अब इसमें क्यू ऑन प्लेट्स जो निकालना है ना आपको, वो ये मानते हुए निकालना है एज ए बैटरी कनेक्टेड, तो ये आंसर आएगा। तो पहले उसका क्यू निकालने का उसका तो क्यूपी इज बेसिकली के टाइम्स ऑफ सी नॉट वी नॉट बस। तो वो आंसर आ रहा है। ये वाइब्रेट में था उस समय, मुझे आज हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो भाई ठीक है दोनों तरह के 17-18 दोनों टाइम पर ही था। तो ये तो यही हो रहा था इसके अंदर भी कि भाई अब कौन सा वाला चार्ज लेते हुए चले, पर वो अल्टीमेटली नहीं। अब अगर तुम क्यू नोट लेते हुए चलते तो आंसर है ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं है। सी नोट वी नोट के हिसाब से ऑप्शन अवेलेबल नहीं है बस। 15 तक, 11 से 15। क्वेश्चन 11 से 15। ठीक है, वैसे भी 20-20 वाले तो चलो 12 नंबर बताया तो बाकी ये जेई 2020 वाले रेजो की वेबसाइट पर जाओ और देख लो। ठीक है, 12 बता देता हूँ, कोई बात नहीं। क्या कह रहा है 12 में? पैरेलल प्लेट है, बहुत सारे हैं, सारे कुछ तो डला हुआ है। हाँ, हैज अ प्लेट एरिया ए by a distance between it is filled with a dielectric which has a quantity constant kx बराबर। ठीक है भाई, फिर डायरेक्ट्रिक डाल दिया जो कि वेरी कर रहा है kx, ये आपने ऐसे ले लिया। क्या पैरेलल बनेंगे और क्या ये सब? 1 प्लस अल्फा एक्स सीरीज, सॉरी सीरीज। x is the distance measured from one of the plates if alpha d the total capacitance of the system is given by, तो सीरीज के हिसाब से 1 by dc लिखेंगे। तो 1 by dc क्या बना भाई? एप्सिलॉन नॉट a by d, तो dx अपॉन में k एप्सिलॉन नॉट a। क्या हो गया बोल, क्या फॉर्मूला?
खुद ही पढ़ के देख ले क्यों नहीं है, खुद ही देख लेना पढ़ के क्यों नहीं है। हाँ भाई ठीक है, चलो बस खत्म करो उसको, और क्या। ये जेई मेंस वाले देख लेना, अगर उसके बाद भी डाउट बचे, क्योंकि मैं तो सीधे पूछूंगा भैया तू देख कर आया है कि नहीं देख कर आया, मुझे तो पता है वहां क्या दे रखा है। फिर डाउट अगर बचे तो पूछ लेना, बस फिर आते रहते हैं। कौन सा वाला बताऊं? 12। हाँ अरे एक्स दूरी पर ये के वाली वो ले ना एक फिल्म, ठीक है, तो 1/DC क्या बना, dx अपॉन, तो 1/c इक्विवेलेंट क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/DC। तो ये वैल्यू पुट कर दो बस, तो ये बना dx अपॉन के की जगह कितना आएगा, k टाइम्स 1 प्लस अल्फा एक्स इंटू एप्सिलॉन नॉट a। x पे लिमिट कहां से कहां तक, 0 to L, x बराबर 0 टू d डैश, डिस्टेंस d 0 टू d। तो ये आपके ln में कुछ फॉर्म आएगी। अब उसने एक अप्रोक्सीमेशन दिया है ना, तो ln का एक्सपेंशन यूज करना पड़ेगा हमको, क्योंकि अल्फा डी की फॉर्म आएगी ना ln में, ये कुछ 1 प्लस अल्फा डी की फॉर्म आएगी। हाँ तो क्या करना है आपको, ln सीरीज का इस्तेमाल करना है आपको, बस खत्म, इसकी सीरीज लिखो। अगेन मल्टी कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। हाँ चलो खत्म बात। बेटा 21 के लिए एक बार जब मैं सेमीकंडक्टर पढ़ाऊंगा तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, 21 आपको तब समझ में आ जाएगा, हो सकता है। हाँ सॉल्यूशन देख के देख लेना, अपने आप दिख जाएगा ना यहाँ बस। हमारी शीट पर चलो फिर ओके क्लास, बाय बाय ऑनलाइन वाले। अरे चलो रुको 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 रुको, 1 मिनट, ऑनलाइन भी है। अच्छा 1 मिनट, हाँ भाई एक काम की चीज, अभी ऑब्वियसली बात है ज्यादातर पढ़ने वाले आ रहे हैं तो उनसे डिस्कस करना है मेरे को। देखो ऐसा है कि मैं सोच रहा हूँ डीपीपी के लिए, आप तो अरबी करते आ रहे हो, हम पहुंच चुके हैं 34 तक। नहीं मैं मेरी बात कर रहा हूँ, 34 विल डिस्कस। देखो ऐसा है कि मैं आसानी से हार मानता नहीं, मुझे नहीं पता मैं और कितनी डीपीपी कर पाऊंगा, पर कोशिश करते तो रहे, ठीक है ना भाई, गिव अप तो क्यों करें, अभी तो है टाइम हमारे पास। तो ऐसा है मैं ये सोच रहा हूँ कि भाई जैसे 35 to 40 का एक सेट रेडी है आपका, फिर 41 to 45 रेडी है, तो हम अब काम करते हैं। देखो ऑलरेडी सॉल्यूशंस आपके पास हैं, जो कि मैंने आपको बोल दिया कि आप देख लो, और देखने भी चाहिए यार, हैं ऑप्शन तो क्या दिक्कत है। चेक सॉल्यूशंस, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक क्या, देखो बैचेस 5 हो रखे हैं, है ना, 01 के भी 4 व्हाट्सएप ग्रुप चल रहे हैं, बहुत सारे ग्रुप चल रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं बना दूंगा टेलीग्राम ग्रुप ओनली फॉर डीपीपी, जिसमें सारे एक साथ आ जाएंगे हम, ठीक है, एक लिंक आ जाएगा, सारे एक साथ हो जाएंगे। उस पर अपना डाउट मैं अपने आप लिख दूंगा कि भाई इस दिन तक इस वाले पोर्शन के डाउट्स भेज दें, समझ गया। वो तो मुझे पता है ना कि मुझे क्या बताना है, सॉल्यूशन तो दे रखा है ना। एक डीपीपी मैक्सिमम 5 से 10 मिनट लगेंगे अगर सॉल्यूशन आपके पास है तो। और मैं पहली बात वहां कर रहा हूँ ना, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं भाई, वो इस समय वही हैं जो पढ़ने वाले हैं, कोई 2-4 एक ना हो भले ही एग्जाम थे ऑनलाइन वाले। तो अपन क्या करेंगे, वो टेलीग्राम ग्रुप पर ये क्लोज ही रहेगा ग्रुप, सिर्फ वो कुछ देर के लिए खुलेगा कि भाई अपने जो भी डाउट्स है 1 दिन का टाइम देते हुए मैं लिख दूंगा। तो उस रेंज ऑफ डीपीपीस के डाउट जो हैं, मतलब ये डीपीपी 35 to 40 एक पर्टिकुलर डे तक मुझे भेज दो, डे एंड टाइम तक, बस आप वहां डाउट भेज दो। अकॉर्डिंग टू डाउट मैं ऑब्वियसली वो क्वेश्चंस पहले ही छांट लूंगा, तो ठीक है यार, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ते हैं टाइम लगता है, तो मैं पहले से कोशिश करूंगा कि उनको पढ़ के रखूं ताकि वो टाइम हमारा फिर बच जाए, और 1 घंटे की क्लास लेंगे, उसको डिस्कस कर देंगे। और कुछ नहीं कर पाए तो हम एटलीस्ट ये कोशिश तो करेंगे कि जो दिवाली का 10 दिन का ब्रेक है उसमें कम से कम ऐसे 2-3 सेट तो निपटा लें, है ना भाई। 2-3 सेट भी कर लेंगे तो 15-20 तो कम से कम आगे बढ़ गए ना हम, क्या दिक्कत है बस, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा कि वो टाइम जो है वो हमारा बचता रहेगा, और रहेगा ऑनलाइन ही। आप डीपीपी तो ऑनलाइन ही करते हुए चलेंगे, और कोई ऑप्शन है नहीं, ठीक है। ऑनलाइन किसी भी दिन शाम को घर से क्लास लगाई, 1 घंटा अपने कर लेंगे बस। चलो क्या देखे बेटा, क्लास कैसे दिखाऊं तब मैं तेरे को,
क्लास में कुछ है ही नहीं, आज तो आधे से भी कम बच्चे बैठे हैं। हाँ कल दिखाऊंगा मैं तुम्हें क्लास। चलो बाय बाय क्लास। डिस्कस होंगे एक्सरसाइज 3 पार्ट